हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने अपना आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आप किसी भी सेट से आपका एग्जामिशंस हो तो आप कोई भी सेट क्यों न हो तो आप जो है इसे मिलान करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका अंक 120 में कितना आ रहा है, आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन के आधार पर आप अपने सेट का मूल्यांकन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मैथ से रिलेटेड है और लगभग 32 क्वेश्चंस में तो रीजनिंग से पूछा गया था। इसमें दिया गया है 1 नंबर में, यदि रूट अंडर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 हो तो x का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न का जवाब जो है 1 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि यदि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब होगा 9 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा 9 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों की बेचने पर 6 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत कितना होगा हानि प्रतिशत। तो इसका आंसर आ रहा है 16.2/3। तो इसका हानि परसेंट होगा सी नंबर का, तो 16.2/3। अगर सी हो या अगर कोई दूसरा सेट होगा तो इसका आंसर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो आप जो है आंसर देख लीजिएगा, 16.2/3 है। तो इस प्रश्न का जवाब आ गया 16.2/3। और 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक का आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसका भी आंसर अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a² बट्टा bc + b² बट्टा c और c² + ab, इसका मान होगा 3। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा 3। और 4x + 1 प्लस 4 का पावर 1 - x बराबर 10 हो तो इसका मान क्या होगा। इसका भी आंसर -1/2 भी आएगा और 1/2 भी आएगा, इसलिए इसका जवाब होगा 1 से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक। और क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है x³ - 3x² + x + 2 तो एक बहुपद यानी g जो x से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रम में से क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा x - 2। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा x - 2। और बहुत सारे स्टूडेंट्स x² - 1 बनाए हैं, इसलिए इसका जवाब x - 2 ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का रहा कि एक खिलौना का शंकु के आकार का है जो कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, यानी 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन कितना होगा, जबकि आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होना चाहिए। तो इसका जवाब होगा ए नंबर, यानी 221 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का जवाब होगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन नंबर जो है 9 है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, तो 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा 450। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा 450। और 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष के बाद उसकी आयु व्युत्क्रम का योग 2/3 होता है, तो एक का वर्तमान आयु कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, सी नंबर 4 वर्ष होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 का रहेगा के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky बराबर 2 और 3x + 2y बराबर -5 हो तो एक अंगूठा इसका हल कितना होगा। इसका भी जवाब 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी डी विपरीत में से 1 से अधिक होगा। और एक वृत्त की त्रिज्याखंड प्रश्न 12 का रहा है, एक वृत्त की त्रिज्याखंड 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्याखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्याखंड के कोण कितना होगा। इसका प्रश्न का जवाब होगा 60 डिग्री। इसका जो कोण होगा 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन 13 का रहा है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और ध्यान रखना है कि ब्याज तिमाही देय होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब होगा 1951 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 1951 रुपया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 करना है कि यदि समीकरण 3k(x² - 25k(x + k + 8 बराबर 0 हो तो मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मूल 3 है तो k बराबर होगा, इसका आंसर 1 आएगा। इसका लॉग √2 इसका इंटू 32 हो तो इसका मान होगा 10। इस प्रश्न का जवाब 10 आएगा। और एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार पर 6 सेंटीमीटर से भी कम है, यदि अतिभुज या निकर्ण रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजा क्रमशः कितना होगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा है। इसका जो आप सॉल्व कीजिएगा इसका जवाब ना तो 5 और 11 होगा, ना 9 15 होगा, ना 10 16 होगा, तो 1 से मतलब इसका जवाब जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो कि साइंस से है कि विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा वोल्टमीटर, जबकि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन इस पर का जवाब पोटेंशियोमीटर बता रहे थे।
और चुंबकीय क्षेत्र की जो है सदिश मात्रा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका सदिश मात्रा है। और एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, खड़े होने की स्थिति में। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट यही बता रहे थे। और पृथ्वी से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश होता है बैगनी। आपको पता होना चाहिए सबसे जो है अधिक अपवर्तनांक जो है बैंगनी का होता है, और सबसे जो है कम जो होगा लाल का होगा। तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा लाल, सबसे कम बैंगनी का होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल का सतह क्या होगा। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर जवाब उठेगी लगाया था, और कोई जो है वैसी ही बनी रहेगी, लेकिन बीपीएससी जो अपना सेट पर आंसर दिया है इसका जो ऑफिशियल की आंसर है गिरेगी ही, यानी भी ये सस्पेंस वाली है। देखिए क्या है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है, तो रक्त प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, रक्त प्लाज्मा का मान जो है 7 से अधिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी लगभग कितना है, तो इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फेल कर गए और सब 25 सेंटीमीटर इसका अनुमान लगा रहे थे, और इसका जो है आंसर 2 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, माता पिता से संतति के लक्षण को पूछने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और ओम के नियम की स्थापना के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका आंसर होगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन में बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि लोहे की बुरादी में तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्रतिक्रिया होगी, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। और क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वनारोपण, और वनारोपण ही इसका सही जवाब होगा। और बात की सब निगेटिव है। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे क्या है, तो वही है टिन का तुलना में जिंक जो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसमें सभी होगा। डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का हुआ, यानी इसका आंसर जो है 1 से अधिक आएगा। और इमली में टार्टिकम, ठीक है, इसका भी होगा। और क्लोरोफॉर्म कोलीफॉर्म क्या है, तो प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका यही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो है 33 है, भारत की संसद में नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है, तो पद्मश्री विमल पटेल जी हैं। और केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वैश्य आबादी का मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत है 10 से 15%। इसका जवाब होगा ए नंबर 10 to 15। और किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, इसका आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को जो ओबीसी का दर्जा दिया है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आने वाले जो थे इब्न बतूता किस देश के थे, इसका जवाब होगा मोरक्को। जहाँ दोस्तों वो मोरक्को से आया था इब्न बतूता। और हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया, इसका आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर सबसे पहले ज्ञात के पीछे किसका हाथ था, जिसका आंसर इरविन। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इसका आंसर HS पोलक बता रहे थे, जबकि इरविन ही है। इसमें बोनस अंक मिल भी सकता है, देखिए क्या होता है इसका। और निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2 U2 मतलब ग्रुपिंग का सदस्य है, इसमें सभी होगा। भारत भी है, इजराइल भी है, संयुक्त अमीरात भी है, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक आएगा। और 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट किया है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध, ये नंबर आएगा। और तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका पपुआ न्यू गिनी में, इसका आंसर बिल्कुल सही है। और रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले प्रमुख न्यायाधीश बने हैं, न्यूयॉर्क होगा। और निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत का नाटो समय, इसका होगा USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया किसको, जॉर्ज गॉस्पोडिनो को मिला है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 46 है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो लिंडा यार्किनो है। लिंडा यार्किनो है ट्विटर के मुख्य CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता कितना है, तो इसका आंसर जो है बीपीएससी माना है, में से कोई नहीं, यानी 51.50 है। लेकिन साइट पर जो आप गूगल पर जो है इसका आंसर आपको मिलेगा 53.57%। लेकिन बीपीएससी जो इसका अपना आंसर जारी किया है वो है 51.50, यानी इसमें कोई कहीं इसका ऑप्शन नहीं है, सिलेक्ट कोई नहीं। और सुभद्रा देवी, और इसका जो देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और वह किस क्षेत्र में, तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में, C नंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 49 है, छोटानागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम का पूजा करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और निम्नलिखित में से किसकी खेती जैद के मौसम में की जाती है, तो तरबूज भी है, खीरा है, खरबूज है, सभी होगा, 1 से अधिक होगा। और इसके क्वेश्चन नंबर 51 है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका सभी होगा।
मतलब पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, यानी जितना भी है, यानी डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। और 52 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लिंग सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये आंसर इसका होगा। आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर शुक्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन नदी बेसिन के हिस्सा है? वेनेजुएला जो अमेजन बेसिन नदी के हिस्सा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 55 है, क्रम से कौन सा है? ये आपका एनवायरमेंट से है। तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, तब मध्यमंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। उसके बाद है तापमंडल को आयन मंडल कहते हैं। और लास्ट में बहिर्मंडल, तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल है। और स्थानांतरित सिल्क कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का नाम है। तो मतलब जो है आप गूगल पर इसका आंसर लद्दाख मलेशिया है, जबकि बीपीएससी अपनी साइट पर जो है चाइना बांग्लादेश को आंसर सही आंसर बना है। देखिए इसमें क्या होता है, और इसमें बोनस भी मिल सकता है अगर बीपीएससी का आंसर गलत होगा तो। यदि ग्रीनविच के दोपहर में 12 बजे है तो ग्रीनविच 30 डिग्री कितना होता है? 2 घंटा बढ़ जाएगा, तो 2 बजे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो है 58 का रहा कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज कौन है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। देखिए इसमें चैलेंज हो सकता है, इसका आंसर जो सिलिकॉन, जबकि सियाल की बात हो रहा है, जबकि एल्यूमिनियम सिलिकॉन होना चाहिए, एल्यूमिना और सिलिका, जबकि बीपीएससी अपना साइड पर इसका आंसर सिलिका और मैग्नीशियम को बना है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या है? इसका सही जवाब है फसलों की खेत खाली जमीन में फुआर और जैविक पदार्थों परत से ढकना, ये होगा। भारत और खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र इसकी अवस्था कहाँ है? तो ये एक से अधिक आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 61 है, जवाहरलाल नेहरू के स्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम है, तो इसका आंसर जगजीवन राम है, ठीक है। उसके बाद जो है 62 का 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण कानून होता है? तो इसको सभी जो है इसका नवंबर ही मान रहे थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग, लेकिन बीपीएससी देखिए इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल विचित्र आंसर है इसका। देखिए इसमें बोनस मिलने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यही सही है, बाद बाकी सब गलत है। और क्वेश्चन 54 का रहा कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? उराव। और कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसमें उराव जनजाति ने भाग लिया था। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो है सभी लोग दावा कर रहे थे, आपका जो है क्या कहते हैं इंडियन इंस्पेक्टर सुनाथ बनर्जी, लेकिन जो है इसका आंसर जो है बीपीएससी जो है वो 20 में से एक से अधिक मान रहे हैं, ठीक है। जबकि गलत को चुनना है, गलत जबकि आपका ये है यही मतलब इंडियन स्पेक्टेटर सुनाथ बनर्जी, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है ही, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है ही, तो यहाँ सही सम्मिलित नहीं है करा। तो देखिए क्या होता है। 1938 में किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा गांधी द्वारा बिहार एवं सम्मेलन पुस्तक लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, 1930 की बात है। और वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध नाम से जाना जाता है? अरुणा आसिफ अली है। और उसके बाद 70 है कि किस देश पर बीजी तिलक यानी भारत तिलक ने होम रूल की स्थापना की 1916 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा पुणे। और हुंकार हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशन से संबंधित थे, तो ये हालांकि स्वामी सज्जन सरस्वती थे, लेकिन बीपीएससी देखिए कैसे इसका आंसर जो एक अधिक मान रहे हैं, यानी सभी को मान रहे हैं। और क्या कहते हैं किस अंग्रेज सेना अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी? बिल्कुल सही है, हीरोज ने ही कहा था कि ये पूरे भारतीय क्रांतिकारी के लिए मर्द हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, सूची एक को सूची 2 में मिलाकर गरीबी हटाओ, आपका इंदिरा गांधी हो गया, लोकतंत्र बचाओ हो गया, जनता दल हो गया, जीतने वाली भूमि हो गया, वाम मोर्चा, तेलुगु के स्वाभिमान हो गया, यूनिटी रहा। इसलिए ए का 2 और बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी 2, 3, 1, 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति द्वारा यूएसए आर्य प्रवाह के द्वारा निर्मित हुआ? तो इसमें आंसर भी एक से अधिक आ रहा है, ठीक है, एक से अधिक आ रहा है। और 75 का किसने कहा कि राष्ट्रीय जनता पहचान की अपेक्षा भारत का सबसे मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय होगा। और निम्नलिखित में से अशोक आंदोलन के भाग लेने वाले के 13 कौन थे? यानी सभी थे, इसमें एक से अधिक आंसर। राजस्व में कमी, बेकार होना, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में विदाका कार्पिका नेप्लिका जो है, इसका आंसर होगा स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 का निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित कौन कारण है? तो इसका भी आंसर एक से अधिक होगा। और भारत का किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका आंसर अनुसंधान और विश्लेषण विंग माना है, जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है इस का जवाब जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जबकि गूगल में भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर है, तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग को माना है। और ये सही भी है। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में। और बारडोली की महिला ने ही उसे सरदार पारित किया था। भारत में 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा एक से अधिक, यानी सभी इसका है। और सामाजिक और कहता है शैक्षणिक और उससे पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 ईस्वी आदेश में निम्नलिखित में से निर्णित हुआ था? ये 1992 से होगा,
और यंग्स मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक में कितना जीडीपी, तो 32% इसका आंसर होगा जीडीपी। और क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र में जैसे जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फास्फोरस चक्र, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर और कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करती है, तो सोपसी, कुछ जीवाणु जंतु। तो एक सदी का आंसर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसका सोपसी मार रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्रोत का छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, पराबैंगनी का ही होता है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के क्या कहता है, लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में है जैविक अवर्धन, इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वन क्षमता में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसका वृद्धि चंद दर। देखिए बीपीएससी जो है सीमित संसाधन, जबकि इंस्टीट्यूट जो है इसका जो है एक से अधिक आंसर लगा रहे थे, जबकि बीपीएससी अपना साइट पर जो है सीमित संसाधन को ही माना है इस प्रश्न का जवाब। और मेथे क्या कहता है, मोलोगोबेनिया निम्नलिखित में से किसी दूषित पानी के साथ होता है, तो इसका गूगल पर जो है आंसर जो है आपका नाइट्रेट आ रहा है, जबकि बीपीएससी एक से अधिक जवाब मानता है इसका आंसर। और परितंत्र ऊर्जा का प्रवाह जो एक दिशिक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का इसमें टक है, तो तीनों है, जंतु है, पादप है, जीव, इसलिए डी इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो है मीथेन ही है, लेकिन इसका आंसर जो है एक से अधिक मान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का एक प्रतिनिधित्व करता है, तो पादप, हिरण, शेर, यानी पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। पर्यावरण में प्लास्टिक देश की क्रिया द्वारा विकसित नहीं होगा, तो किसी से नहीं, मतलब न जीवाणु से, न मृत्यु से, न परजीवी से, एक से अधिक आंसर होगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते कौन है, तो इसका भी सौर ऊर्जा है, पवन चक्की है, नवकीय ऊर्जा है, यानी एक से अधिक आंसर है इसका। आहार श्रृंखला में सकान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, क्या आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं, तो 1%, यानी जैव और खाद्य परिवर्तित करता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन, तो देखिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे सुंदरलाल बहुगुणा इसका बताया जा रहा था, जबकि इसका आंसर बीपीएससी जो बताया है अमृता देवी बिश्नोई है, या एक से अधिक भी हो सकता है। चलिए फिलहाल जहाँ तक अफसर की में जो आंसर है वो अमृता देवी बिश्नोई है, तो का गलत हो गया इस प्रश्न का जवाब। अडेस आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर का है, तो सोपोषी आएगा प्रथम पोषीय स्तर का, यही जवाब सही है। और आरोही वाला में जो क्रम है 13/18, 29/36, 51/60 और 41/15 है। और इसमें जो वर्ग की जो संख्या है 30 है, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति अंडे वाला जो इसका होगा इसका 22 होगा। और दो संख्या का योग 480 है। यदि इसमें बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या 10% वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या प्राप्त होती है। बड़ी संख्या होगा 33/13, इसका आंसर 33/13 है। और परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 के लिए संख्या 96 होगा। और लिखित श्रेणी में से क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 240 से 120 ही आएगा, ठीक है। फिक्शंस डेस अनुपात फिक्शंस है, तो इसका समानुपात में ग्रीन बीएमडी क्या होगा, तो इस 5 पीछे चला गया, KNHYNTS होगा नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रयागराज से पटना जाने वाले 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के क्रम में है, तो प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए तो इसका 20 आंसर होगा, यानी 20 राजमार्ग होगा। राजमार्ग होगा कुल। सर्वाधिक उपयुक्त कथन चयन कीजिए, तो हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है, ये भी सही है। इसका हर वर्ग आयत होता है, सभी है, इस एक से अधिक आंसर रहेगा। और कोट को शब्द में 15/16/1991 के रूप में कोडित किया जाता है, तो ये सब SPOT को क्या कोडित किया जाए, इसका आंसर 18/22/16/7691, ठीक है। और ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त के बराबर है, तो इसका आंसर 40 पाई होगा। और समूह से अलग को छानना है, तो इसका आंसर होगा पुस्तक। और अंग्रेजी वर्णमाला में यदि 1 = 1, D = 2, P = 4 हो, तो 3 को कौन, तो इसका 9 दर्शाएगा, तो यानी I है। और जो है 118 है, दो संख्या का 21/10 में अनुपात में यदि उनका मौस 11 है, तो संख्या क्यों होगा, 341 होगा इस प्रश्न का जवाब। और एक स्मार्टफोन P वाला जो है स्मार्टफोन, इसका आंसर आएगा, देखिए 55/48 भी हो रहा है, 110/96 है, तो इससे अधिक आंसर आएगा। एजुकेशन शब्द से अक्षरों को कितने प्रकार विस्तृत किया जाता है, 14/400 होगा, ठीक है। और बीच में जो छूट गया है, तो सबसे ये यहाँ है, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन जो है ये सबसे फर्स्ट पेज में है, चलिए फर्स्ट पेज में है इसका आपका तो ये है सूची को मिलान करना है। ये विशेष विवाह अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम है, तो इसका आंसर होगा A का 2, B का 4, C का 1, D का 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु निर्मात्री सभा की, तो इसका आंसर होगा एक से अधिक, सर्वभौम अधिकार, स्वतंत्रता सभी होगा इसका। और पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री एंड क्या इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन किसने लिखा था, धर्मपाल होगा। और भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किससे है,
तो देश की एकता अखंडता है, लेकिन बीपीएससी जो है एक सदी का आंसर बना है। और निमिष से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी ग्रसित है? तो एन.वी. रमना, जो कि वर्तमान में महान न्यायवादी हैं, तो इसी ने कहा कि ये थे कुल 120 प्रश्न। आप जो है अच्छी तरह से इसको मिला सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरा कितना कट ऑफ पार कर रहा है, मेरा सिलेक्शन कितना है, देखिए क्या होता है। और इसमें जो है आपका बहुतों का आंसर जो है 5-7 जो है बीपीएससी की साइट पर जाने देखने के बाद मिलाने के बाद जो है कम भी हुआ है और किसी का बढ़ भी सकता है। चलिए ये थे आपका कहते हैं सुन, आपका कोई भी सेट क्यों ना हो तो आप जो है इस क्वेश्चन के आधार पर अपना मिलान कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर इस तरह का अपडेट आता है तो हम लोग से करेंगे। तो तक हैव ए नाइस डे एवरीवन।